माँ, जल्दी से कान्हा जी को भोग लगा दो, उसके बाद मैं खा लूंगा। वैसे आज आपने बनाया क्या है? वो बेटा, आज मैंने भोग में गुड़ और रोटी रखी है। माँ, आप भोग में कान्हा जी को खीर और हलवा क्यों नहीं खिलाते? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़े दिन बाद ही इसका भोग लगाऊंगा। अभी पैसे नहीं है ना। ठीक है पिताजी। तत्पश्चात सुमन कान्हा जी को भोग लगाकर अपने बेटे को प्रसाद देती है और आसपास के लोगों को भी बांट देती है। दरअसल मोहन का परिवार बहुत गरीब था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। कुछ दिनों से मोहन तंगी में गुजर रहा था। उसके खेत में कोई फसल भी नहीं थी। फिर उन्हें ठीक से उगाने के लिए मोहन ने साहूकार से कुछ उधार पैसे लिए थे, जिसके बाद वो अपनी फसल को उगाने की कोशिश करता है और दूसरी बार भी साहूकार का कर्जदार हो जाता है। अब भी उसके खेत में भी कोई फसल नहीं उगी थी। मोहन फिर अपने खेत में मेहनत करने की कोशिश करते हुए कहता है, अब तो मेरे खेत का उद्धार कर दो। मेरे परिवार में बीवी बच्चे भूखे हैं। खाने के लिए घर में एक अन्न नहीं है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? अब मुझे घर चलना चाहिए कान्हा जी। अब तो सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर थका हारा मोहन घर लौट आता है। ये देखकर उसकी पत्नी सविता उसे पानी देती है और बेटा मुकुंद कहता है, पापा पापा, मुझे बहुत दिन से जलेबी खाने का मन कर रहा है। आप मुझे बाहर घुमाने ले चलो ना। मैं आपके साथ जलेबी खाना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं। बेटा, थोड़ी दिन और इंतजार कर ले। मैं कोशिश कर रहा हूँ। किसी तरह कुछ फसल तो मेरे खेत में आ जाए। जब कुछ बेचूंगा तभी तो पैसे लाऊंगा। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है माँ, मैं इंतजार कर लेता हूँ। कान्हा जी मेरे पापा को जल्दी पैसे दे दें। ठीक है, हम कान्हा जी के मंदिर चलेंगे। कुछ समय वहाँ हमारे मन को शांति तो मिलेगी। ये बोलकर वो कान्हा जी के मंदिर जाते ही हैं कि एक गोपाल नाम का भिखारी उनके सामने आकर कहता है, भैया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। बहुत भूख लग रही है। कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहा है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे काम की भी जरूरत है। आपको मैं ये दे दूंगी तो कान्हा जी को क्या भोग लगाऊंगी। मैं तो असमंजस परिस्थिति से गुजर रही हूँ। आटे के लड्डू हैं जो कि मैंने गुड़ डालकर बनाए हैं। ऐसा करो सविता, यही खिला दो। क्या पता कान्हा जी हमसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भूखे को खिलाना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये लीजिए भैया, ये लड्डू खा लीजिए। वाह, ये लड्डू तो अत्यंत स्वादिष्ट है। आपसे एक विनती और है कि आप मुझे काम दे दीजिए। मैं तुम्हें कैसे काम दूंगा? 3 साल से मेरे खेत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उल्टा कर्जदार हो गया हूँ। मेरे खेत में कोई भी फसल नहीं आ रही है, तो तुम क्या काम करोगे? मुझे एक मौका तो दीजिए भैया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाए। कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम हमारे घर में रहने चल सकते हो। इतना कहकर मोहन गोपाल को घर ले जाता है। फिर अपने घर के बचे कुचे भोजन से उसकी भूख शांत करता है। अगले दिन मोहन गोपाल को अपने खेत ले जाता है, जहां वो अच्छे से जुताई कर खाद डालकर नई फसल उगाने की मेहनत करता है। अरे गोपाल, कितना काम करोगे? दोपहर का समय हो गया है। आओ, खाना खा लो। बस थोड़ी देर और, मैं अभी आता हूँ। फिर थोड़ा और काम करने के बाद गोपाल मोहन के साथ उसके घर लौट जाता है, जहां वो भरपेट भोजन करते हैं। एक शाम सविता छाछ भिगो रही थी, जिससे वो मक्खन निकालकर अलग कर देती है। फिर गोपाल देखकर कहता है, अरे वाह, माखन! माखन खाए तो हमें बहुत समय हो गया है। बहन, क्या तुम मुझे माखन दे सकती हो? हाँ, ये लो, तुम भी माखन खा लो भैया, और थोड़ा सा मुकुंद को भी खिला देना। बिल्कुल, आओ मुकुंद, साथ में माखन खाते हैं। तभी गोपाल मुकुंद के साथ बड़े चाव से माखन खाता है। ये देखकर
सविता देखती ही रह जाती है। 2 महीने गुजर जाते हैं। मोहन के खेत में अच्छी फसल की पैदावार आती है, जिसे वो मंडी में बेचकर धीरे धीरे अधिक पैसा कमाने लगता है और उन पैसों को गोपाल जोड़ जोड़ कर एक बक्से में रख लेता है और कहता है, अब मुझे मेरे असली स्थान पर लौट जाना चाहिए। इतना कहकर गोपाल वहाँ एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। शाम को सामान बेचकर जब मोहन आता है तो गोपाल को ढूंढने लगता है। गोपाल, गोपाल, मेरे भाई, कहाँ हो तुम? कब से दिख नहीं रहे हो? सविता, मुकुंद बेटा, गोपाल कहाँ है? आज सुबह से मेरे साथ नहीं है। अजी, गोपाल कहाँ गया? मैं भी कब से देख रही हूँ। मुझे भी नहीं पता मामा कहाँ चले गए। अरे, यहाँ पर एक चिट्ठी रखी है, जरा देखता हूँ। मोहन भैया, आप सभी यहाँ पर अब कुशल मंगल से रहिएगा। मुझे मेरे असली जगह वापस जाना था, तो मैं जा रहा हूँ। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आपका गोपाल। गोपाल ऐसे कैसे चला गया? उसने तो हमसे अपने हिस्से के पैसे भी नहीं लिए। उसी की वजह से आज हमारे खेत में इतनी हरियाली है। 2 वक्त की रोटी भी बड़े प्यार से खा पा रहे हैं। सविता, गोपाल का यूं जाना मुझे बहुत खटक रहा है। वो बिल्कुल अपना सा लगा था। शाम की आरती का वक्त हो गया है, कान्हा जी की। सविता, पूजा की तैयारी करो। माँ, आज तो भोग में श्रीखंड बनाओगी ना? हाँ बेटा। तभी सविता शाम का भोग और पूजा की तैयारी कर आरती करती है। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोहरी राह निहारूं। कृष्ण गोपाल की जय। इसके बाद सविता मुकुंद के हाथ से कान्हा जी को भोग लगा देती है। फिर सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात्रि भोजन करने के पश्चात जब मोहन सो जाता है तो आंख बंद करने पर उसे गोपाल की छवि याद आती है। वो बहुत सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। गोपाल के लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोने की कोशिश करता हूँ। मोहन के सोने के पश्चात ही उसके सपने में कृष्ण भगवान आकर कहते हैं, मोहन, अपने मन को स्थिर कर लो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अगर फिर भी मन अशांत है तो मेरे दर मुझसे मिलने चले आओ। मैं तो तुम्हें वृंदावन ही मिलूंगा। मेरे प्रिय भक्त मुझे पुकार रहे थे तो जाना पड़ा। इतने समय से मैं तुम्हारे साथ जो था। कान्हा जी, आप मेरे घर आए थे और मुझे पता भी नहीं चला। घर आकर आपने किसान का काम किया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने परिवार को लेकर सुबह आपके दर आऊंगा। इतने में ही मोहन के नेत्र खुल जाते हैं। सविता, सविता, हमें वृंदावन के लिए निकलना होगा। मुझे अनुभव हो गया है। हमारे घर पर जो गोपाल आया था ना, वो हमारे लड्डू गोपाल ही थे, हमारे कान्हा जी, और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। क्या कृष्ण हमारे घर स्वयं आए थे? उन्होंने हमारे खेत को ठीक कर दिया है। हमें उनका शुक्रिया अदा करने जाना ही होगा वहाँ। हम कल ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ सविता, मैं उनकी छवि देखने के लिए उत्सुक हूँ। इतना कहते ही दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही मोहन अपने परिवार को लेकर वृंदावन की ओर निकल जाता है। कुछ ही घंटों में वो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाता है। कई सारे लोग कृष्ण जी की छवि के लिए लाइन में थे। पापा, हम लड्डू गोपाल से कब मिलेंगे? थोड़ा सब्र और बेटा, अब हम मिलने ही वाले हैं। आ जाओ, बांके बिहारी जी के दर्शन करो। आइए, जल्दी से भोग लगा दीजिए। बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए बोलो। बांके बिहारी जी की जय।
लड्डू गोपाल जी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, वृंदावन धाम की जय। कान्हा जी, आप हमारे घर तक आए, हमारी उजड़ी हुई जिंदगी को संवार कर चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय लड्डू गोपाल। इस तरह मोहन का परिवार वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कर लेता है और वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं, जहां मोहन अपने खेत की फसल को आगे की मंडियों में बेचकर दिन प्रतिदिन लाभ कमाता है और गरीब लोगों को खाना खिलाता है। इसलिए दोस्तों, कभी अपना मन छोटा मत कीजिए। कान्हा जी सबकी परीक्षा लेते हैं और सबकी इच्छा पूर्ति अवश्य करते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। उसके 2 नियम थे कि वो दिन में 2 बार मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, एक सुबह और दूसरा शाम को। और दूसरा ये कि वो दिन में बस 2 ही बार खाना खाता था, एक सुबह की पूजा के बाद और दूसरा शाम की पूजा के बाद। गोविंद जी, आप बस दिन में 2 बार ही खाना क्यों खाते हैं? ज्यादा खाना खाने से भगवान की पूजा में मन नहीं लगता, इसलिए मैं बस दिन में 2 बार ही खाना खाता हूँ, ताकि मेरा मन भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहे। अच्छा, पर हमारा तो दिन में 2 बार खाना खाने से कुछ नहीं होता, हमें तो दिन में 4-5 बार खाना चाहिए होता है। असल में भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भूख नहीं लगती, और मैं तो तुम्हें भी सलाह दूंगा कि तुम भी कल से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। तुम्हें भी भूख कम लगेगी और इस बहाने तुम्हारा पेट भी अंदर हो जाएगा। एक बार वो मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसे देखकर भगवान कृष्ण के मन में आया कि गोविंद मेरी इतनी पूजा करता है, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। वैसे भी कोई कितना बड़ा भक्त है ये तो तभी पता चलता है जब वो मेरी परीक्षा में पास होता है। फिर अगले दिन जब गोविंद मंदिर में पूजा कर रहा था, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, अंकल अंकल, आपकी दुकान में आग लग गई है। लेकिन गोविंद ने पूजा करनी बंद नहीं की और वो बिना रुके पूजा करता रहा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। अंकल, आप सुन रहे हो? आपकी दुकान में आग लग गई है, आपकी दुकान में आग लग गई है अंकल। लेकिन गोविंद ने पूजा बंद नहीं की। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। मुझे क्या, आपकी दुकान है। इतना कहकर वो बच्चा वहाँ से चला गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। कुछ देर बाद वो बच्चा एक बार फिर से दौड़ता हुआ आया और बोला, अंकल, आग फैलकर आपकी दूसरी दुकान में भी लग गई। लेकिन इस बार भी गोविंद नहीं रुका और लगातार बिना रुके पूजा करता रहा। अंकल अंकल, मुझे क्या, आपकी दुकान है, मैं तो बस बता रहा था। ये कहकर वो बच्चा वहाँ से चला गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। कुछ देर बाद वो बच्चा एक बार फिर से दौड़ता हुआ आया और बोला, अंकल अंकल, अब आग फैलकर आपकी तीसरी दुकान में भी लग गई। अब तो पूजा करनी बंद करो अंकल, और कम से कम अपनी चौथी और आखिरी दुकान तो बचा लो, नहीं तो वो भी जल जाएगी और आप बर्बाद हो जाओगे अंकल। लेकिन गोविंद इस बार भी नहीं रुका और लगातार पूजा करता रहा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। ये देखकर वो बच्चा अपने असली रूप में आया। ये बच्चा असल में खुद कृष्ण भगवान थे, जो बच्चे का रूप लेकर गोविंद की परीक्षा ले रहे थे। आंखें खोलो गोविंद। आखिरकार इतनी चमत्कारी आवाज सुनकर गोविंद ने आंखें खोली
और सामने भगवान कृष्ण को देखकर वो बहुत खुश हुआ। भगवान कृष्ण जी। गोविंद, तुम्हारी सभी दुकानें सही सलामत हैं। मैं बस तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। इसलिए मैं तुम्हें एक रक्षा मंत्र देता हूं। तुम जब भी मुसीबत में पड़ो तो इस मंत्र को 3 बार बोलना और तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। बस एक बात याद रखना, कभी भी इंसान को मदद के लिए मत मना करना, नहीं तो यह मंत्र बेकार हो जाएगा। जी भगवान जी। जी। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण गायब हो गए। मंत्र पाकर और कृष्ण भगवान की परीक्षा में पास होकर गोविंद बहुत खुश हुआ। अब वो और दिल लगाकर कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगा। राधे कृष्ण 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 राधे। ऐसे ही एक सुबह वो हमेशा की तरह पूजा के लिए फूल लेने दुकान पर गया तो उसने देखा कि फूल वाले की दुकान बंद थी। अब मैं भगवान कृष्ण को फूल कहाँ से चढ़ाऊंगा? चलो, आज मैं ही गांव के बाहर जंगल से फूल तोड़ लाता हूँ और फिर वहीं मंदिर में चला जाऊंगा। ये सोचकर वो गांव के बाहर बसे जंगल में पहुंचा। अभी वो मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल ढूंढ ही रहा था, तभी एक शेर उसके सामने आ गया। शेर को सामने देखकर गोविंद डर गया। अब मैं क्या करूं? भाग कर भी कहाँ जाऊंगा? ये शेर मुझे एक छलांग में ही पकड़ लेगा। आज तो ये शेर मुझे खा ही जाएगा। तभी गोविंद को याद आया। हाँ, याद आया। कृष्ण भगवान जी ने मुझे एक रक्षा मंत्र दिया था। और उसने वो रक्षा मंत्र 3 बार पढ़ा। श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। मंत्र पढ़ते ही शेर अचानक गायब हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के दिए मंत्र से तो वो बच गया, लेकिन अब मंत्र की शक्ति को देखकर उसे अपनी भक्ति पर घमंड होने लगा था। मेरी भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण ने खुद आकर मुझे ये रक्षा मंत्र दिया है। मैं अब कृष्ण भगवान का फेवरेट भक्त बन गया हूँ। इसलिए आज से मैं और भी ज्यादा भक्ति करूंगा और भगवान कृष्ण का नंबर 1 भक्त बनूंगा। ऐसे ही एक शाम वो हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक फल बेचने वाला मिला। सेठ जी, मेरा सुबह से एक भी फल नहीं बिका है। मुझसे कुछ फल खरीद लीजिए। मैं मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। सेठ जी, बस 2 मिनट लगेंगे। बस 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब ले लीजिए। अरे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सेठ जी, मेरे पास खाना खाने के पैसे भी नहीं हैं और मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बस आपको थोड़ी सी मदद करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, मेरी पूजा का टाइम हो रहा है, मुझे तंग मत करो। ऐसा कहकर गोविंद उस मजबूर फल वाले को धक्का देकर वहां से चला गया। उसी रात जब वो रात को अपने घर सो रहा था तो उसे कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर वो बाहर लिविंग एरिया में आया तो उसने देखा कि सामने एक चोर खड़ा था, लेकिन वो चोर को देखकर बिल्कुल नहीं डरा। चोर? तुम मेरे घर चोरी करोगे? शायद तुम्हें पता नहीं, मैं कृष्ण भगवान का फेवरेट भक्त हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर उसने रक्षा मंत्र बोला, श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। लेकिन इस बार मंत्र ने काम नहीं किया। गोविंद, श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम। इतने में चोर आगे बढ़ा
और गोविंद को पीटकर घर से सारा कीमती सामान चोरी करके चला गया। मेरे रक्षा मंत्र को क्या हुआ? इसने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तभी वहां कृष्ण भगवान प्रकट हुए। भगवान जी, आपने तो कहा था कि आपका दिया हुआ रक्षा मंत्र हमेशा मेरी रक्षा करेगा, फिर आज उसने मुझे उस चोर से क्यों नहीं बचाया? गोविंद, तुझे याद है मैंने कहा था, पर शायद तुम भूल गए कि रक्षा मंत्र देते समय मैंने ये भी कहा था कि कभी किसी की मदद करने से मना मत करना, पर तुमने उस मजबूर फल वाले की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। पर भगवान जी, मैं उस समय आपकी पूजा के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उसकी मदद नहीं की। मुझे मेरी पूजा से ज्यादा मेरे बनाए हुए लोग प्यारे हैं, और वैसे भी अब तुम्हारी भक्ति घमंड में बदल चुकी है। अब तुम मेरी पूजा मेरे लिए नहीं बल्कि अपने घमंड के लिए करते हो, इसलिए मैंने तुमसे अपना रक्षा मंत्र वापस ले लिया। ये सब सुनकर गोविंद को अपनी गलती समझ आ गई। हाँ कृष्ण भगवान जी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मैं घमंडी हो गया था, लेकिन अब से मैं फिर से पहले की तरह ही सच्चे दिल से आपकी भक्ति करूंगा। इस तरह भगवान कृष्ण का दिया रक्षा मंत्र बेकार होने पर भक्ति के रास्ते से भटककर घमंड के रास्ते पर चल पड़े गोविंद को भक्ति का असली मतलब समझ आया, और वो एक बार फिर सच्ची भक्ति के रास्ते पर लौट गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण।